एक लड़की आधी रात को उठती है और अपने पिता के रूम में आती है। पिता सो रहे होते हैं, उन्हीं के पास वो लड़की भी आके सो जाती है। फिर उन दोनों के बीच कुछ ऐसा होता है जिसकी आप और हम तो कल्पना ही नहीं कर सकते। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं विकास और वीआईपी मीडिया की एक और नई स्टोरी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की कहानी गुजरात से शुरू होती है। गुजरात में एक परिवार रहता है जिसमें 3 मेंबर है। परिवार का मुखिया है, वो है राहुल। राहुल की एक बेटी है जिसकी उम्र महज 21 वर्ष है, और उसका एक बेटा है जिसकी आयु लगभग 13 वर्ष है। और उसकी राहुल की पत्नी है, वो इस दुनिया को छोड़ के चली जा चुकी है। और ये 3 ही व्यक्तियों का एक छोटा सा परिवार। तो ये परिवार काफी अच्छे से चल रहा था, सभी की पढ़ाई भी चल रही थी, और पत्नी की मृत्यु होने के बाद भी काफी खुश वो तीनों थे, क्योंकि जो लड़की है वो घर का सारा काम लगभग कर लेती है और कॉलेज भी चली जाती है, और उसके पिता जॉब करते हैं और शाम को अपने घर आ जाते हैं। ऐसा सिलसिला उनके परिवार में चल रहा था। फिर एक दिन क्या होता है, जो लड़की है उससे उसका पिता बोलता है, बेटा तुम सभी काफी समस्या में हो, तो मैं अब दूसरी शादी कर रहा हूँ। तुम घर वाला काम नहीं कर सकती, तुम्हें पढ़ना भी जरूरी है, और जो तुम्हारा छोटा भाई है उसे भी पढ़ना है, और घर का काम अब तुम्हारे ऊपर में, तुम्हारी बाजू में नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हें काम करने की उम्र ये तुम्हारी नहीं है। इस समय तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, इसलिए मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। जब ये बातें 2 से 3 बार उन दोनों के बीच होती है, तो जो लड़की है वो अक्सर कॉलेज जाया करती है। कॉलेज में उसकी एक दोस्त है, उससे वो बताती है कि मेरे पिता है वो अब दूसरी शादी करने के लिए जा रहे हैं, और जल्दी वो दूसरी शादी करेंगे, और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मेरी उम्र ये हो चुकी है, और वो मेरे भाई को भी मुझे पता है, जो नई माँ हमारी आएगी वो खुश नहीं रखेगी। और ऐसे सवाल उन दोनों के बीच होते हैं। लड़की है जो काफी मासूम थी, सभी की बातों पे वो विश्वास कर लिया करती है। तो समाज में जैसे उसने सुना कि जो नई माँ आती है वो परेशान करती है बच्चों को, और उसी प्रकार उसके माइंड सेट हो गया कि जो हमारी नई माँ आएगी वो हमें परेशान करेगी, हमारे भाई को भी परेशान करेगी, और हमसे ही वो अपने भी काम करवाएगी, और वो हमें माँ की तरह प्यार नहीं देगी। ये गलत फहमी उसने एक पाल रखी। जब ये दोनों बातें करते हैं इसी प्रकार, तो वो लड़की बोलती है, जो उसके साथ थी, वो बोलती है, तुम्हारे पिता है वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं करते, और अपनी शरीर की प्यास बुझाने के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए वो नई शादी कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी माँ को बीते हुए लगभग 4 साल हो चुके हैं, और इन 4 सालों में उनका शरीर कंट्रोल वो नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए वो दूसरी शादी करना चाहते हैं। अब अगर तुम दूसरी शादी उनकी नहीं करवाना चाहती हो, तो तुम आधी रात को उनके रूम में जाना और उनके बिस्तर पर लेट जाना, और उनके साथ उनकी जिस्मानी जो भी जरूरत होती है उन्हें तुम जब पूरा कर दोगी, वो दूसरी शादी कभी भी नहीं करेगी। ऐसा दावा करके वो लड़की उसे बताती है। तो लड़की करती ही क्या है, ठीक इसी प्रकार वो करती है। मासूम थी काफी, सभी की बातों पर विश्वास कर लिया उसने, और उस लड़की ने ये भी बोला था कि तुम्हें ये सब करना पड़ेगा, आम बात है, सभी के लिए, सभी को करना पड़ेगा, कि आज नहीं तो तुम्हारी जब शादी होगी तब तुम्हें रोज ही ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो क्या है इसमें कि तुम 1 साल पहले करने लग जाओ, क्योंकि तुम्हारी भी शादी की उम्र होने वाली है, तो 1-2 साल तुम ये सब ज्यादा कर लो, उसमें तुम्हें कुछ नहीं होगा। इस प्रकार की वो बातें जब लड़की को कहती है, तो लड़की का माइंड सेट उसी प्रकार हो जाता है, और वो भी इन बातों को मान लेती है। तो शाम को वो अपने पिता को खाना खिलाती है, अपने भाई को खाना खिलाती है, और खुद खाना खा के जो भी घर का नॉर्मल काम होता है वो कंप्लीट करती है। और जब उसके पिता सो जाते हैं, तो वो अपने भाई को भी सुला के अपने पिता के रूम में जाती है। तो उसके पिता बोलती है, बेटा तुम्हें क्या हुआ, मेरे पास आज कैसे आए तुम? तो लड़की बोलती है कि मुझे आज कुछ डर सा लग रहा है, और अजीब सी घबराहट हो रही है, और मुझे नींद नहीं आ रही। ये बात कह के अब वो अपने पिता के पास ही सोने की बात कहती है कि मैं आपके पास ही सोने आई हूँ, और आज रात आपके पास ही मैं सोऊंगी। तो उसका पिता बोलता है कि सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों सो जाते हैं। उसके पिता लगभग आधे घंटे तक सोते रहते हैं, और तभी लड़की आधे घंटे तक अपने आप में हौसला बनाकर अपने पिता को गलत जगह टच करने लगती है। तो पहले तो पिता सोचते हैं कि हो सकता है
नींद में ये मेरे को गलत मेरे पार्ट्स है उनको टच कर रही है। फिर वो लड़की दोबारा से अपने पिता को गलत पार्ट पर टच करती है और कपड़े को वहां से हटाने लगती है। उसका पिता भी बेशर्मी था, क्या ही कहूँ मैं उनके बारे में। वो भी अपनी बेटी को बेटी की नजर से ना देखकर एक गैर महिला की नजर से देखने लगा और उन दोनों के बीच कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी आप और मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकते। फिर उसके पिता को भी इसमें काफी इंटरेस्ट आने लगा और जो उसकी बेटी है वो भी ये सब कुछ सहन कर रही थी और वो भी धीरे धीरे इंजॉय इन चीजों को करने लगी थी। और उसके पिता ने अब शादी करने की जरूरत थी वो भी अब गायब कर दी, अर्थात वो अब शादी का नाम ही नहीं ले लगे। लगभग 2 से 3 महीने उन दोनों के बीच रोजाना ये सब कुछ होता है। रोज उसकी बेटी के साथ एक पिता है वो गंदे काम करता है और उसके भाई वो भी कभी कभी इन दोनों को देख लिया करता है, मगर उसे दूसरे रूम के अंदर छोड़ के उसकी बहन वापस अपने पिता के पास आ जाती है। जब लगभग 3 महीने होते हैं तो उस लड़की को पता चलता है कि मैं कोख से हूँ, अर्थात उसकी कोख में लगभग 2 महीने का बच्चा था। तो वो अबॉर्शन के बारे में सोचते हैं दोनों। ये बात जब उसके पिता को पता चलती है तो पिता समाज में कलंकित होने के डर से वो अबॉर्शन करवाते हैं और अबॉर्शन में सक्सेस भी हो जाते हैं, अर्थात जो छोटा बच्चा है उसको कोख से गिरा दिया जाता है। और उसके बाद वो वापस वही काम शुरू कर देते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी है वो शुरू कर देते हैं और एक दूसरे के साथ रात को सोया करते हैं, रातें बिताया करते हैं और काफी अच्छे से उन दोनों के दिन चल रहे हैं। फिर धीरे धीरे ये बात वहां के समाज वालों को पता चलती है, किसी भी प्रकार उनको पता ये बात चल जाती है कि ये दोनों बाप बेटी हैं, वो एक दूसरे के साथ गलत काम करते हैं और ये बात बिल्कुल 100% पूरे समाज के अंदर फैल जाती है। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, जो अच्छी बात होती है उसको फैलने में बहुत ज्यादा समय लगता है और जो बुरी बात होती है वो घंटों के अंदर ही फैल जाती है। अब फिर होता क्या है, जब ये बात समाज में फैलती है तो उन दोनों में से जब भी कोई घर से बाहर निकलता है तो उसको सिर्फ ताने ही मिलते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़की का बाप। तो लड़की ने इससे बचने के लिए अपने आप को फांसी लगाई और उसका पिता भी उसकी सपोर्ट करता। और जब फांसी लगाई तो उसको नीचे उतारा गया और उसको जब अंतिम यात्रा पे ले जाएगा तभी वहां पे किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था और पुलिस भी वहां पहुंचती है मौके पर और उस जो लड़की की बॉडी है उसको कब्जे में लेती है और उसका पोस्टमार्टम पहले करती है और उसने फांसी क्यों की है इस बारे में वो खोजने लगते हैं। जब पुलिस को धीरे धीरे पता चलता है इन सारी घटनाओं के बारे में तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो भी काफी शौक होते हैं कि इतनी गंदगी इस समाज के अंदर लोग इस गंदगी में किससे रह रहे हैं। क्या कोई पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा गलत काम कर सकता है? दोस्तों आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की पर्सनल छवि के साथ छेड़छाड़ करने की इस कहानी में कोशिश नहीं की गई है। और इस कहानी में जो भी मैं बता रहा हूँ वो नाम स्थान वो सब कुछ काल्पनिक रहते हैं दोस्तों, क्योंकि किसी की पर्सनल छवि के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मगर दोस्तों कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, बिल्कुल सच में ऐसी घटना घटी है। अगर आप यूट्यूब पे या गूगल पे जब सर्च करोगे तो आपको न्यूज़पेपर भी इस तरह के मिल जाएंगे, आपको देखने को इस कहानी के भी मिल जाएंगे। अगर दोस्तों कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में आप मेरे को जरूर बताइए एक बाप क्या अपनी बेटी के साथ कुछ इस प्रकार का जुर्म कर सकता है। और फिर उस पिता को कानूनी दंड भी दिया जाता है। उसने जो जुर्म किया है अपनी बेटी को उकसा के उसको सुसाइड करने के लिए उसे मजबूर किया गया था, उसकी उचित धारा के तहत वो अभी जेल की सलाखों के पीछे। तो दोस्तों इस कहानी में इतना ही, मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट और नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।